क्या दिल्ली में वाकई पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि दिल्ली की राजनीति में हलचल मचाने वाला बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने दिल्ली में गुप्त गठबंधन कर लिया है। केजरीवाल ने चुनौती दी है, अगर हिम्मत है तो कांग्रेस और बीजेपी खुलकर अपने गठबंधन की औपचारिक घोषणा करें। दिल्ली के सियासी गलियारों में अब हर किसी के दिमाग में यही सवाल घूम रहा है कि क्या वाकई ये दोनों पार्टियां मिलकर आपको हराने की तैयारी कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये बयान महज एक चुनावी रणनीति हो सकता है, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। दिल्ली की सत्ता पर 10 साल से काबिज अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर जनता की मोहर लगाने का वक्त है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी इस बार पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर रही हैं। केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी के पास ना तो कोई चेहरा है, ना ही कोई ठोस एजेंडा। उनका कहना है कि बीजेपी के नेता सिर्फ उन्हें गाली देकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने साफ कहा है, हम अपने 10 साल के काम का हिसाब दे रहे हैं और अगले 5 साल की योजना भी जनता के सामने रख रहे हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय गाली गलौज और झूठे आरोपों के। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या बीजेपी और कांग्रेस मिलकर केजरीवाल की सरकार को हटाने की योजना बना रहे हैं? दिल्ली के इस चुनावी समर में सिर्फ आप और बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी पूरे जोश के साथ मैदान में उतर चुकी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद मोर्चा संभाल चुके हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस इस बार अपने घोषणा पत्र में ऐसी ऐसी योजनाओं को शामिल करने वाली है जो जनता को चौंका देगी। कांग्रेस की राजनीति साफ है, वोटर्स को यकीन दिलाना कि अब वक्त आ गया है दिल्ली में बदलाव का। इस बीच केजरीवाल ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय मकान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल अजय मकान ने एक बयान में आप और केजरीवाल को निशाने पर लिया था, जिसके बाद आपने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करने की धमकी दे दी। इतना ही नहीं, आप अब विपक्षी गठबंधन इंडिया के अन्य दलों से संपर्क कर रही है ताकि कांग्रेस को इस गठबंधन से बाहर करने का दबाव बनाया जा सके। राजनीतिक तनाव इतना बढ़ चुका था कि हरियाणा में भी आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो सका और अब दिल्ली में भी दोनों पार्टियों के बीच संबंध बिगड़ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली की सत्ता में वापसी कर पाएगी आप? दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल के आवास के बाहर कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इन महिलाओं की मांग थी कि पंजाब में उन्हें 1,000 रुपये का मासिक मानदेय दिया जाए। केजरीवाल ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि ये महिलाएं कांग्रेस और बीजेपी से जुड़ी हैं, जो आपकी छवि खराब करने के लिए ये सब कर रही हैं। उन्होंने कहा, पंजाब की महिलाएं आपके साथ खड़ी हैं, उन्हें हम पर भरोसा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले महीने होने वाले इस चुनाव में जनता किसे मौका देती है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी तारीखें नज़दीक हैं। आपने पहले ही अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस ने 48 और बीजेपी ने 29 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। केजरीवाल ने इस बार जनता के सामने सीधा सवाल रखा है, क्या आप काम करने वालों को वोट देंगे या आरोप लगाने वालों को? तो यह है दिल्ली का सियासी हाल, जहां केजरीवाल अपने काम पर भरोसा कर मैदान में है। कांग्रेस बदलाव के नाम पर बड़े वादे कर रही है और बीजेपी हर हाल में केजरीवाल को हटाने की कोशिश में लगी है। अब फैसला दिल्ली की जनता के हाथ में है कि वो किस पर विश्वास जताती है, 10 साल से सत्ता में रहने वाली आप पर या फिर सत्ता की वापसी की कोशिश कर रही कांग्रेस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।